उधर अमेरिका दिखा रहा था आंखें, इधर जर्मनी ने भारत के लिए तोड़ डाले अपने ही पुराने नियम। दुनिया देख रही नई दोस्ती का दम। पहले चीन और जापान की करते थे जो परिक्रमा, अब सीधा दिल्ली उतरेंगे वो। जर्मन चांसलर ने बदल दी कूटनीति की दिशा। समंदर के नीचे होने वाला है ऐसा खेल, दुश्मन के रडार हो जाएंगे फेल। भारत को मिलने वाली है अजेय शक्ति। बीजिंग और इस्लामाबाद में पसरा सन्नाटा, भारत की झोली में गिरने वाला है सबसे बड़ा रक्षा सौदा। उड़ गए पड़ोसियों के होश। ट्रंप की धमकियों के बीच यूरोप ने चुना भारत का साथ, महाशक्ति बनने की राह पर चल पड़ा नया हिंदुस्तान। दोस्तों, दुनिया की कूटनीति में अक्सर ऐसा होता है कि तूफान कहीं और उठता है और बिजली कहीं और गिरती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ और ट्रेड के नाम पर आंखें दिखानी शुरू की थी। वॉशिंगटन से धमकियों का दौर जारी था और दुनिया के तथाकथित एक्सपर्ट्स यह भविष्यवाणी करने में जुटे थे कि भारत अब दबाव में आ जाएगा। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच यूरोप के सबसे ताकतवर देश जर्मनी ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने न सिर्फ अमेरिका की बोलती बंद कर दी बल्कि चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। ये खबर कोई मामूली कूटनीतिक द्वारा नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक परंपरा के टूटने की कहानी है। जर्मनी के इतिहास में पहली बार उनका चांसलर एशिया के दौरे पर आ रहा है, लेकिन उसकी मंजिल न तो चीन है और न ही जापान। फ्रेडरिक मर्ज, जो जर्मनी की सत्ता के नए शिखर पुरुष हैं, उन्होंने अपनी पहली एशिया यात्रा के लिए उस देश को चुना है जिसे आज दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है, यानी हमारा भारत। और इस विजिट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसने भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को भी हिलाकर रख दिया है। तो अब सवाल है कि आखिर क्यों जर्मनी ने अपने दशकों पुराने नियमों को ताक पर रख दिया? आखिर ऐसा क्या है भारत की झोली में जिसे पाने के लिए जर्मन चांसलर खुद चलकर दिल्ली आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समंदर के नीचे लड़ी जाने वाली जंग के लिए जर्मनी भारत को वो ब्रह्मास्त्र सौंपने वाला है जिसके लिए स्पेन और जर्मनी के बीच एक खूनी होड़ मची हुई है? दोस्तों, यह भारत के लिए महज एक दौरा नहीं बल्कि एक ऐसे गेम चेंजर डील की तैयारी है जो हिंद महासागर का पूरा नक्शा बदल देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस खबर की गहराई को समझिए और देखिए कि यह भारत के लिए कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है। पिछले कई दशकों से एक अघोषित नियम था, जब भी जर्मनी का कोई नया चांसलर बनता था और वह एशिया की तरफ देखता था तो उसकी पहली फ्लाइट बीजिंग, चीन या टोक्यो, जापान में लैंड करती थी। यह एक रस्म बन चुकी थी। चीन जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था और जापान तकनीक का बड़ा खिलाड़ी। लेकिन 2026 में यह रस्म चकनाचूर हो चुकी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि पुराना जमाना गया, अब नए जमाने का हीरो भारत है। उन्होंने चीन और जापान को वेटिंग लिस्ट में डालकर सबसे पहले भारत आने का फैसला किया है। यह फैसला वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक तरफ अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ यूरोप का बॉस कहे जाने वाला जर्मनी भारत के स्वागत में पलकें बिछा रहा है। ये दौरा सिर्फ हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक मजबूरी और भारत का बढ़ता हुआ कद है। जर्मनी को समझ आ चुका है कि अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो चीन के जाल से निकलकर भारत के विशाल बाजार और उसकी युवा शक्ति के साथ हाथ मिलाना ही होगा। यह दौरा इस बात का सबूत है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा और व्यापार के लिए अमेरिका से ज्यादा भारत पर भरोसा जताने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस दौरे के पीछे जो असली खजाना छिपा है वो है भारत का प्रोजेक्ट 75I। यह भारत की नौसेना का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत करीब 43,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही है। भारत को चाहिए 6 ऐसी अत्याधुनिक पनडुब्बियां जो समंदर के नीचे महीनों तक बिना सतह पर आए दुश्मन का काल बन सके। और यहीं पर जर्मनी अपनी पूरी ताकत झोंकने आ रहा है। जर्मनी की दिग्गज कंपनी थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स TKMS इस रेस में सबसे आगे दौड़ रही है। लेकिन रुकिए, खेल इतना आसान नहीं है। जर्मनी को कड़ी टक्कर दे रहा है स्पेन की कंपनी नवंतिया भी इस सौदे को हथियाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रही है। अब तक स्पेनिश कंपनी को काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन जर्मन चांसलर का खुद भारत आना इस बात का संकेत है कि जर्मनी इस डील को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यह एक करो या मरो वाली स्थिति है। चांसलर मर्ज का यह दौरा एक तरह से सेल्स पिच भी है और राजनीतिक समर्थन भी। वो भारत को यह भरोसा दिलाने आ रहे हैं
कि अगर भारत ने जर्मन पनडुब्बियां चुनी तो जर्मनी सिर्फ पनडुब्बी नहीं देगा बल्कि पूरी तकनीक भी भारत की झोली में डाल देगा। ये वही मेक इन इंडिया का मंत्र है जिस पर भारत अड़ा हुआ है। आखिर इन पनडुब्बियों में ऐसा क्या खास है जिसके लिए दुनिया की दो बड़ी ताकतें भारत के दरवाजे पर खड़ी हैं? तकनीकी भाषा को थोड़ा सरल करके समझाते हैं। भारत को जो पनडुब्बियां चाहिए वो कोई मामूली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां नहीं हैं। भारत की मांग है AIP तकनीक यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। पुरानी पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर कुछ दिनों में पानी की सतह पर आना पड़ता था और जैसे ही कोई पनडुब्बी सतह पर आती है दुश्मन के रडार और सैटेलाइट उसे पकड़ लेते हैं, यानी खेल खत्म। लेकिन AIP तकनीक वाली पनडुब्बी एक बार पानी के नीचे गई तो हफ्तों तक ऊपर आने की जरूरत नहीं होती। ये समंदर के नीचे एकदम खामोश रहती है, किसी ब्लैक होल की तरह। दुश्मन के सोनार इसे ढूंढते रह जाते हैं और यह उनके जहाजों के ठीक नीचे पहुंचकर अपना काम तमाम कर सकती है। जर्मनी की TKMS कंपनी इस तकनीक में दुनिया की सबसे माहिर खिलाड़ी मानी जाती है। उनकी क्लास 214 पनडुब्बियां दुनिया भर में अपनी स्टील्थ, छिपने की क्षमता के लिए मशहूर हैं। जर्मन चांसलर का भारत आना इस बात का इशारा है कि वो भारत को यह अदृश्य शक्ति देने के लिए तैयार हैं। और अगर यह डील जर्मनी के पक्ष में जाती है तो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी पर हमेशा के लिए लगाम लग जाएगी। जरा सोचिए, जब यह खबर इस्लामाबाद और बीजिंग पहुंची होगी तो वहां का माहौल क्या रहा होगा। पाकिस्तान, जो चीन से खैरात में मिली पनडुब्बियों के भरोसे अपनी नौसेना चला रहा है, उसके लिए यह खबर किसी बुरे सपने जैसी है। पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बियां जो चीनी तकनीक पर आधारित हैं, वो जर्मन तकनीक के आगे टिकने की हैसियत नहीं रखती। अगर भारत को जर्मनी से यह डील मिल जाती है तो तकनीक के मामले में भारत अपने पड़ोसियों से 20 साल आगे निकल जाएगा। चीन के लिए चिंता की बात यह है कि हिंद महासागर उसका व्यापारिक गलियारा है। उसका 80% तेल और व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अगर भारत के पास ऐसी साइलेंट किलर पनडुब्बियां आ गईं, तो मलक्का जलडमरू मध्य से लेकर हिंद महासागर के किसी भी कोने में भारत जब चाहे चीन की दुखती रग दबा सकता है। जर्मनी का भारत के साथ खड़ा होना चीन के उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, भारत को घेरने की नीति को काटने जैसा है। चांसलर मर्ज का यह दौरा चीन को यह साफ संदेश है कि यूरोप अब चीन के भरोसे नहीं बैठा है। उसने अपना नया और भरोसेमंद साथी चुन लिया है। अब बात करते हैं अमेरिका की। ट्रंप प्रशासन जो टैरिफ की धमकियां देकर भारत को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता था, उसके लिए जर्मनी का यह कदम एक करारा जवाब है। अमेरिका चाहता था कि भारत रक्षा जरूरतों के लिए भी उसी पर निर्भर रहे या कम से कम रूस से दूर रहे, लेकिन भारत ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। न तो हम अमेरिका के दबाव में आए और न ही हमने अपने विकल्प सीमित किए। हमने यूरोप का कार्ड खेलकर अमेरिका को दिखा दिया कि भारत के पास दोस्तों की कमी नहीं है। जर्मनी, जो नाटो का एक प्रमुख सदस्य है और अमेरिका का करीबी दोस्त है, उसका भारत के साथ इतनी बड़ी रक्षा साझेदारी करना ये साबित करता है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कितनी मजबूत है। हम किसी एक खेमे में नहीं हैं, हम भारत खेमे में हैं। जर्मनी ने भी अमेरिका की परवाह किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा है। जर्मन चांसलर का यह कहना कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक अभिसरण का समय आ गया है, यह दर्शाता है कि दुनिया का पावर सेंटर अब पश्चिम से खिसककर पूर्व की ओर और खास तौर पर भारत की ओर आ रहा है। इस पूरी डील में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेंगे, हम निर्माता बनेंगे। जर्मनी की कंपनी TKMS ने भारत की मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के साथ मिलकर बोली लगाई है। इसका मतलब है कि अगर यह डील पक्की होती है तो ये अत्याधुनिक पनडुब्बियां जर्मनी में नहीं बल्कि भारत के मुंबई डॉकयार्ड में बनेंगी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का दौरा इस बात की पुष्टि करने के लिए भी है कि उनकी सरकार तकनीक देने में कोई आनाकानी नहीं करेगी। अतीत में कई बार ऐसा हुआ है कि पश्चिमी देश हथियार तो बेचते थे लेकिन उसे बनाने की तकनीक देने से कतराते थे, लेकिन इस बार भारत का रुख सख्त है। भारत ने स्पेन और जर्मनी दोनों के सामने यही शर्त रखी है, जो सबसे ज्यादा तकनीक देगा और जो भारत में बनाएगा डील उसी को मिलेगी। जर्मन चांसलर के आने से यह पलड़ा जर्मनी की तरफ झुकता दिख रहा है। यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। सोचिए, जब भारतीय इंजीनियर और वैज्ञानिक जर्मन तकनीक से लैस होकर खुद पनडुब्बियां बनाएंगे तो भारत की आत्मनिर्भरता किस स्तर पर पहुंच जाएगी। हालांकि यह दौरा सिर्फ पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है। फ्रेडरिक मर्ज अपने साथ एक भारी भरकम व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी ला रहे हैं। जर्मनी इस वक्त अपनी ही आर्थिक मंदी और श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। उसे चाहिए कुशल कामगार, IT एक्सपर्ट्स
और एक बड़ा बाजार। भारत के पास ये तीनों चीजें हैं। दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बड़े समझौते होने की उम्मीद है। जर्मनी जानता है कि भविष्य की इकोनॉमी डिजिटल और ग्रीन होने वाली है और इन दोनों क्षेत्रों में भारत तेजी से पैर पसार रहा है। जहां अमेरिका संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म की दीवारें खड़ी कर रहा है, वहां जर्मनी और भारत मिलकर मुक्त व्यापार और ग्लोबलाइजेशन के नए झंडे गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह द्वारा भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को भी एक नई रफ्तार दे सकता है। जर्मनी का समर्थन मिलने का मतलब है कि पूरा यूरोपियन यूनियन भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को आसान बनाने के लिए आगे आएगा। ये ट्रंप के टैरिफ प्लान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा रक्षा कवच साबित होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या जर्मनी का यह इंडिया फर्स्ट कदम भारत को अमेरिका और चीन के मुकाबले और ज्यादा मजबूत बना देगा? और क्या भारत को प्रोजेक्ट 75I की डील जर्मनी को ही देनी चाहिए या स्पेन को? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।